आज की बड़ी हर मुरली में अपनी नवीनता होती है और अपनी स्वीटनेस होती है। तो बाबा ने आज कहा कि बच्चे तुम्हें खुश क्यों रहना चाहिए, खुश क्यों रहना है। आज बाबा ने कहा कि तुम्हें बहुत खुशी में रहना है। क्यों रहना है? हाँ, अच्छा मौजों का युग है इसीलिए। क्यों खुश रहना चाहिए? इसीलिए खुश है। आज बाबा बाबा ने के कुछ बच्चे डिफरेंट हैं। कहा। अब हम हम घर। बाबा के बच्चे हैं। अच्छा, बेटी जब शादी होती है, ससुराल जाती है, फिर फर्स्ट टाइम पियर जाती है, तो इसका रिएक्शन क्या होता है? तो बाबा भी कहते हैं कि बच्चे तुम्हें खुशी होनी चाहिए कि स्वयं 5,000 वर्ष हो गए हमें परमधाम छोड़े हुए, अपने पियर घर को छोड़े, और बाबा आया है हमें उस पियर घर ले जाने के लिए। तो क्या होना चाहिए? बहुत खुशी होनी चाहिए। होती है खुशी कि डर लगता है? अच्छा, थोड़े थोड़े आंसू। अच्छा, आंसू इसलिए कि संगम को छोड़ रहे हैं इसीलिए। लेकिन बाबा कहते हैं कि दोनों में भी हमारा कल्याण है, चाहे हम संगम पर है चाहे हम परमधाम में, बाबा के साथ है, वो सबसे बड़ी बात है ना। बाकी तो देखिए 5,000 वर्ष में सुख के समय भी बाबा नहीं मिलता है, तो इसीलिए वो गीत आपने सुना होगा, कहाँ मिलेगा बाबा ऐसा, सतयुग में तेरा पार। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि संगम के हर सेकंड को एंजॉय करो, खुशी में रहो। फिर बाबा पूछ रहे हैं कि बच्चे तुम्हें श्रीमत पर क्यों चलना चाहिए श्रीमत? हाँ, तभी सदगति होगी। फिर भी श्रीमत पे क्यों चलना है? बाबा को पहचान लिया, बाबा को याद कर लिया, अब श्रीमत पे चलने की क्या जरूरत है? इसीलिए बाबा, उसके उसके सिवाय उससे बड़ी श्रीमत और कुछ है नहीं, मत है। श्रीमत पे फिर भी क्यों चलना है? बाबा का बन गए बच्चे, बच्चे बाबा के बन गए, प्यार कर रहे हैं बाबा को, योग लगा रहे हैं, श्रीमत पे चलना जरूरी है? जरूरी है। श्रीमत में नहीं चलेंगे तो कपूत बच्चे कहलाएंगे। बच्चे तो हैं लेकिन फिर कपूत बच्चे होंगे। करना ही होगा। इसके बाबा ने बहुत अच्छी, हाँ, सतयुग में बाबा के सतयुग में श्रीमत पे रजाई। चलकर ही बनेगा। हाँ, बोलिए बोलिए। ऑनलाइन सतयुग में मीरा बहन रजाई बोल। नहीं मिलेगी, सतयुग में रजाई नहीं मिलेगी। अच्छा, राजाई मिलनी है इसलिए श्रीमत पर चलना है। चढ़ती कला होगी, मदद मिलेगी बहुत, हाँ ये जरूरी है, उसके बिना तो। राइट राइट, श्रीमत के कोई फायदा नहीं। बाबा ने बहुत अच्छी बात कही। कई बार होते हैं ना, बच्चे समझते हैं ना कि बाबा मिल गया, बाबा के बन गए, बाबा से इतना प्यार है, योग भी अच्छा लग रहा है, तो श्रीमत की क्या जरूरत है? लेकिन बाबा कहते हैं कि बच्चे श्रीमत पर इसलिए चलना है क्योंकि आधा कल्प से माया ने हमें क्या कर दिया है? श्रापित कर दिया है। विकारों से हमें पूरा हमारी जो जो ओरिजिनलिटी है उसको खत्म कर दिया। अब उस ओरिजिनलिटी को फिर से लाने के लिए बाबा कहते हैं बच्चे श्रीमत के सिवाय कोई रास्ता नहीं। इसलिए श्रीमत में जितना हम स्ट्रिक्ट बनते हैं तभी हमारे लाइफ में, ब्राह्मण लाइफ में वो डिसिप्लिन आता है, वरना वो डिसिप्लिन नहीं आता। कहते हैं ना, नियम में बल है, तो वो बल कौन सा है? यहाँ हम जब बाबा की नॉर्मल में भी हम नियम पालन करते हैं ना, तो उनको वो ताकत मिलती है। लेकिन यहाँ जब हम श्री मत, श्री अर्थात सबसे श्रेष्ठ मत, तो बाबा की मत को फॉलो करते हैं, तो उसमें हमें कितनी कितनी ताकत मिलेगी? मेंटल, फिजिकल, स्पिरिचुअल, ये तीनों ताकत हमें मिलती है। इसलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे श्रीमत को तुम्हें पालन जरूर करना। फिर बाबा एक बहुत सुंदर बात पूछ कि बच्चे स्वर्ग कितना नजदीक है? कितना नजदीक है विनोद भाई, आपके लिए स्वर्ग कितना नजदीक है? हाँ?
उतना नजदीक है नहीं, लेकिन अभी नजदीक कितना लग रहा है? आ गया? कितना नजदीक लग रहा है? हाँ, कितना नजदीक लग रहा है? सतयुग आ गया। हाँ, आत्मा कितना और नजदीक शरीर, लग रहा है? आत्मा और शरीर। हाँ, सुशीला में कितना नजदीक लगता है? बस आ ही गया अब, ऐसे लग अच्छा, आ ही आया गया। कि आया। अच्छा, बाबा बाबा बहुत अच्छी बात हमेशा कहते हैं कि बच्चे, स्वर्ग आपको ऐसा लगे जैसे एक कमरे से दूसरे कमरे, लेकिन यहाँ पे कमरा भी दूर लगता है। आज बाबा ने कहा कि स्वर्ग इतना नजदीक है जितना आत्मा शरीर के नजदीक। आत्मा और शरीर अभिन्न है, नहीं है ना? हमें सोल कॉन्शियसनेस के लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे, स्वर्ग की ये नजदीकी याद करोगे। 5000 वर्ष हो गए कि मुझे परमधाम छोड़े हुए, ये बातें याद करोगे तो फिर गम रहेगा? फिर बाबा कहते हैं खुशियां ही खुशियां रहे। इसलिए स्थायी खुशी के लिए ये पॉइंट्स है ना, हमेशा याद। ठीक है, फिर बाबा के ही शब्दों में हम सुनेंगे। ओम शांति। मीठे बच्चे, 27/5 की साकार मुरली है। मीठे बच्चे, आधा कल्प से माया ने तुम्हें श्रापित किया। अब बाप तुम्हारे सब श्राप मिटाकर वर्षा देने आए हैं, तो तुम श्रीमत पर चलो तो वर्षे के लायक बन जाएंगे। आधा कल्प से माया ने तुम्हें श्रापित किया, अब बाप तुम्हारे सब श्राप मिटाकर वर्षा देने आए हैं, तुम श्रीमत पर चलो तो वर्षे के लायक बन जाएंगे। प्रश्न है, देही अभिमानी बनने का यथार्थ रहस्य तुम बच्चों ने क्या समझा? देही अभिमानी बनने का यथार्थ रहस्य तुम बच्चों ने क्या समझा है? देही अभिमानी का अर्थ क्या है? सिंपल शब्दों में आत्मा समझना। बाबा बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। बच्चे, पुरानी दुनिया से मरकर बाप का बनना अर्थात मर जीवा बनना ही देही अभिमानी बनना है। अब पुरानी दुनिया से, पुरानी दुनिया में रहते हुए मर जीवा कैसे बन सकते हैं? उस पे विचार करना बहुत खुली बात है। पुरानी दुनिया में रहना है, तोड़ निभानी है, लेकिन मर जीवा बनकर। बाबा कहते हैं कि पुरानी दुनिया से मरकर बाप का बनना। इसमें एक बहुत अच्छी बात है कि हम हमेशा डीप सबकॉन्शियस लेवल में, जहां जिससे बहुत स्नेह होता है ना, तो क्या होता है, हम कहते हैं ना, या तो बहुत टेंशन होती है ना, तो वो चीज बैक ऑफ द माइंड घूमती रहती है, या जो बहुत किसी से ममत्व होता है तो वो चीज बैक ऑफ द माइंड घूमती रहती है। तो हमें भी क्या करना है, बाबा से उस तरह से ममत्व कर। ममत्व किया है बाबा से, बहुत बड़ी बात है। भगवान से ममत्व कर। इसलिए विचार करना कि मर्जीवा हम सचमुच कैसे, और एक बार बाबा से वो लव हो गया ना, कहते हैं ना डीप इनसाइड, तो एवरी टाइम वो एक मिसिंग की फीलिंग, क्या है मिसिंग है, तो सबकॉन्शियस लेवल को वो डाइवर्जन करना है, तब ही हम न्यारा और प्यारा रह सकते। तो बाबा कहते हैं, पुरानी दुनिया से मरकर बाप का बनना अर्थात मर्जीवा बनना ही देही अभिमानी बनना है। इस पुरानी जुत्ती को भूल, ये पुरानी जुत्ती है उसको भूल, बाप समान अशरीरी बन बाप को याद कर। यही है देही अभिमानी बनने का यथार्थ रहस्य। गीत है ओम नमः शिवाय। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। एक तरफ है भक्त घोर अंधियारे में और दूसरे तरफ है मात पिता के बच्चे, जिनकी महिमा सुनी और तुम अब सम्मुख बैठे हुए कहते भी है शिवाय नमः।
फिर फट से कह देते हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे। सबका माता पिता भी तो ठहरा ना, सबका स्वामी भी ठहरा। समझाया गया है जो भी मनुष्य मात्र है, नर अथवा नारी, सब है भक्त। ब्राइड्स और वह एक है ब्राइड, स्वामी भी है, माता पिता भी है। बाबा ने कहा जो चाहे संबंध से बाबा को याद करो, लेकिन एक स्पेशलिटी है कि बाबा से आप जो भी संबंध निभाते हो ना, वो उसका 150% हमें देता है। और वही मनुष्यों से निभाओगे तो उसमें क्या होगा, वो देने के लिए 100% देने की कोशिश करेंगे, लेकिन 150% एक्सपेक्टेशंस रखें। इसलिए बाबा क्या कहते हैं, बाबा से वो संबंध, नो एक्सपेक्टेशंस, ओनली एक्सेप्टेंस। तो बाबा कहते हैं बरोबर तुम बच्चों का बाप भी है। और कौन कौन है देखो, बाबा ने संबंधों की बात कही, सजनियों का साजन भी है, ब्राइड ग्रूम कहा, ब्राइड भी है, स्वामी भी है, माता पिता भी है। यह बातें तुम बच्चे ही जानते हो। सहज लगता है संबंध निभाना बाबा के साथ? बिंदी है, उसके साथ कैसे संबंध निभाए? सहज लगता है? सहज लगता है? हम भी बिंदी है, लेकिन बाबा कहते हैं कईयों को ऐसा लगता है ना शरीर की आदत हुई है, इसलिए बाबा कहते हैं कि हमेशा कंबाइंड, बाप दादा, उनको कंबाइंड आप याद करो, और संबंधों में भी कंबाइंड वो रखो, तो उससे वो ब्यूटी आएगी, उससे वो एक आनंद अलग मिलता है। तो बाबा कहते हैं बरोबर तुम बच्चों का बाप भी है, सजनियों का साजन भी है। यह बातें तुम बच्चे ही जानते हो, और सब अंधियारे में, तुम अभी सोच रहे में। तुम जानते हो हम बाप के सम्मुख बैठे हैं। निराकार भगवान सृष्टि कैसे रचे? जरूर माता पिता चाहिए, इसीलिए बाप कहते हैं मैं इस द्वारा बच्चों को नया जन्म देता हूं। तुम भी कहते हो हम इस पुरानी दुनिया से मरकर बाप के बने हैं, इस पुरानी दुनिया से मरकर बाप के बने हैं, अर्थात देही अभिमानी बने। बाप तो सदैव देही अभिमानी ही है, वह आकर इस समय देही अभिमानी बनाने का रहस्य बताए। और एक बार अगर आदत हो जाती है ना शरीर से न्यारे रहने की, एक बार आदत हो जाती है परमधाम में जाने आने की, तो आप देखना परमधाम बहुत प्यारा लगने लगेगा। ये दुनिया जस्ट रहने मात्र, वो एक फीलिंग चालू हो जाती है। आप 11 डेज भी प्रैक्टिस करो कि परमधाम मेरा एक्चुअल वहां पे है, जब भी समय मिले दौड़ पड़ो। छोटा बच्चा होता है ना, जब भी वो देखता है आसपास मम्मी नहीं है तुरंत दौड़ जाता है, वैसे। और वो जो फीलिंग है, वो फीलिंग ही हमें देही अभिमानी सहज बनाएगी, हमें प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ेगी, वो सहज बनाएगा। तो बाबा कहते हैं वह आकर इस समय हमें देही अभिमानी बनने का रहस्य बताते हैं। तुम जिनकी महिमा करते थे, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, उनके सम्मुख बैठे हो। भल तुम अपने गांव में हो तो भी बच्चे तुम सम्मुख हो, मन और बुद्धि से तो सम्मुख है। बाप आए हैं बच्चों की सर्विस में। बाबा भी क्या बन गया, देखिए आज कितने संबंध, बाबा अब सर्वेंट भी बन गए, हम बच्चों की सर्विस में। पतित पावन बाप जानते हैं कि मुझे ही पतितों को पावन बनाना पड़ता है, याद तो उनको ही करते हैं ना, पतित पावन आओ। तो बाबा कहते हैं अभी तुम कहां पर हो, कहां पर खड़े हो मनोज भाई? संगम पर खड़े। जानते हो बरोबर हम पतित थे, पतितों को पावन करने वाला कौन है? कौन है? एक बाप है, जिसको क्या कहते हैं भक्ति में? भक्ति में कहते हैं, बाबा कहते हैं भोलेनाथ। पतितों को पावन करने वाला एक बाप है, जिसको क्या कहते हैं? भोलेनाथ। भोलेनाथ। और क्या कहते हैं सुमन बहन?
परमपिता क्या परमात्मा कहते परमात्मा, बाबा कहते हैं जिसको कहते हैं शिवाय नमः। बच्चे बाप को पुकारते हैं, बच्चे तो सबको प्यारे लगते हैं ना। बच्चों की सेवा में अभी बाप उपस्थित है, तो उसका उसका आप यूज कर रहे हो। बाबा कहते हैं बच्चे मैं तुम्हारी सेवा में उपस्थित हूँ, हाजिर हूँ। तो आपने बाबा को उस तरह से हाजिर किया है, हाजिर नाजिर किया है। बच्चे पैदा होते हैं ना, तो बाप उन्हों की सर्विस में उपस्थित होते हैं। इतने बच्चे पैदा किए तो बाबा कहते हैं मैं तुम्हारी सर्विस में, अभी तुम जानते हो उन द्वारा पावन बन रहे हैं। बरोबर वह बिलोवेड बाप है ना, जिसको आधा कल्प ने पुकारा है। सतयुग त्रेता में हमने बाप का वर्षा पाया था ना। आजकल भी ऐसा होता है ना, स्कूल के कोई फ्रेंड्स या क्लासमेट भी मिल जाए तो कितना अच्छा लगता है, रीयूनियन करते हैं। तो यहाँ तो हमारा कितना बड़ा रीयूनियन। तो बाबा क्या कहते हैं कि बच्चे हमें बिलोवेड बाप मिले हैं, वो भी 5000 वर्ष के बाद, तो कितना तुम्हें खुशी होनी चाहिए। बाबा कहते हैं बरोबर वह बिलोवेड बाप है ना, जिसको आधा कल्प हमने पुकारा है। सतयुग त्रेता में हमने बाप का वर्षा पाया था, फिर वह वर्षा गुम हो गया है। बच्चे माया रावण का श्राप लग गया है। हम बिल्कुल ही दुखी बन पड़े थे। दुनिया में सब बच्चे ही दुखी है। सुख दिखा कहीं? कहीं दिखा? जहां सुख का चकाचौंध होता है ना, वहां सबसे ज्यादा दुख होता है, क्योंकि वो सुख टेम्पररी। तो इसीलिए कभी भी उस चकाचौंध में बाबा नहीं कहते अपने मन को नहीं लगा। हाँ, तोड़ निभानी है, जाना है, लेकिन आपके प्रेजेंस से वहां वो स्पिरिचुअलिटी और डिविनिटी आ जाए। वो है हमारी इनर पावर। दुख के पहाड़ गिरते हैं तभी बाप कहते हैं हम आते हैं। सब पाप आत्मा बन पड़े हैं, पाप करने वाले दुखी बन पड़ते हैं। बाप आकर के पुण्य आत्मा बनाते हैं, वर्षा देते हैं। तुम जानते हो बरोबर, हम फिर से बेहद के बाप से 21 जन्मों का वर्षा लेते हैं। माया ने श्रापित कर दिया है, अब बाप वह श्राप मिटाते हैं। दुनिया में कुछ श्राप लग जाता है तो क्या करते हैं? कहते किसी ने कुछ किया होगा तो मंत्र आदि करवाते हैं। बाबा कहते हैं कि बच्चे मुरली सुन लो, तुम्हारे श्राप खत्म हो जाए, श्रीमत पे चलो, श्राप खत्म हो जाए। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम सदा शांत बन जाए। क्या करना है? मुझे याद करो। अगर हलचल है तो क्या होगा? ऑटोमेटिकली शांत बन जाए। यहाँ तो शांति हो न सके, दुखधाम है ना, हम तुमको शांति धाम में ले चलते हैं। वहां सुख शांति धन आदि सब कुछ हो। बेहद के बाप से तुम 21 जन्मों के लिए पहुंच रहे। बाबा कहते हैं हम तुमको शांति धाम में ले चलते हैं, वहां सुख शांति धन आदि सब है। ये सुखधाम के लिए बोल, लेकिन शांति धाम में भी अलौकिक खजाना तो है ही, अलौकिक खजाना तो है ही ना। ये तो बाबा सतयुग का रिलेट कर रहे हैं, डेफिनेट है, बट बाबा का लॉजिक ये भी है ना, एक जो धन कभी खत्म नहीं होता है, सतयुग से ही तो हमें शांति धाम में ही तो मिलता है। आज आप खजाने कहाँ से लेते हो? जब आप परमधाम जाते हो, वो सोल और मेरी सोल कनेक्ट होती है तो मुझे सारी पावर्स मिलती है, होता है ना। दैट्स नॉट फॉर, नहीं, वो डोमेंट फीलिंग उनके लिए है जो समझते हैं कि ब्रह्मांड ही भगवान है, उनके लिए, हमारे लिए नहीं। रियल शक्तियां तो आपको आश्चर्य स्टेज में ही मिलेगी। योग की स्टार्टिंग विधि नहीं, योग की, हाँ शरीर नहीं है लेकिन आत्मा में ही तो फीलिंग है। मन बुद्धि संस्कार आत्मा में। शुरुआत कैसे करते हैं योग की?
इसमें आत्मा आप बिना परमात्मा को मिले फिर सूक्ष्म वतन, सूक्ष्म वतन है फाइन, लेकिन मेन तो परम धाम है, मेन तो शक्तियां वही, वो स्तोत्र है। हाँ नहीं नहीं, ये भले ये सतयुग के भी रिलेशन में हम ले सकते हैं, लेकिन ये शांति धाम का भी रिलेशन है। आपको रियल धन तो शांति धाम में मिल रहा है, भगवान ही रियल धन है, भगवान सबसे बड़ा धन है, उसके पीछे सारे धन है। हाँ हाँ, वो कमाई समझ लो, धन बाबा कहते हैं ना लौकिक अलौकिक, यहाँ पे नो डाउट वो सुखधाम का होगा, लेकिन मेन तो पावर हाउस इज परम धाम। योग इसलिए परम धाम का, जब हम साइलेंस का योग करते हैं तो मेन परम धाम है, ठीक है ना? तो एक बार दीदी को कहेंगे कि डीप साइलेंस में परम धाम योग, परम धाम की फीलिंग कोई बहुत ब्यूटीफुल फीलिंग है। हमें तो वहां पे बहुत आनंद आता है, वहां आप जब बैठो तो आपको नीचे आने की दिल नहीं करती, वो तो आना पड़ता है। एक होता है कि आ जाते हो, एक होता है आना पड़ता है, डिफरेंस है। तो दीदी को कहेंगे संडे संडे परम धाम योग करे, वही तो मेन है। हाँ करवाते हैं, हाँ क्योंकि सारा दिन तो हम जैसे कॉन्वर्सेशन करते हैं बाबा से, तो बाप दादा तो वी कैन ऑलवेज, सूक्ष्म वतन में तो जाना इज वेरी इजी, लेकिन परम धाम में ठीक है। तो बाबा कहते हैं वहां सुख शांति धन आदि सब है, बेहद के बाप से तुम 21 जन्मों के लिए झोली भर के, 21 जन्म में 20 जन्म सत्युग त्रेता, 1 जन्म संगम, और बीच में का जो परम धाम का टाइम है वो भी कवर हो गया ना, इसमें वो भी कवर हो गया। तो बाबा कहते हैं, बाबा की मुरलियां बड़ी ठीक होती है, बेहद के बाप से तुम 21 जन्मों के लिए झोली भरने आए हो, हर एक को अपने पुरुषार्थ से वर्षा पाना है, जबकि भगवान के बच्चे बने हो वह है स्वर्ग का रचयिता, तो जरूर स्वर्ग का वर्षा देता होगा। हम उनके बच्चे हैं तो जरूर वर्षा मिलना चाहिए, बच्चे ही वर्षे के अधिकारी, और वर्षा क्या है, सर्व खजाने शक्तियां, ये वर्षा हमें परमधाम में फर्स्ट, हम उनके बच्चे हैं तो जरूर वर्षा मिलना चाहिए, बच्चे वर्षे के अधिकारी हैं। बाप कहते हैं बच्चे 5000 वर्ष पहले तुमको वर्षा दिया था, फिर क्या किया तुमने, हिसाब ले रहा है बाबा, क्या किया, हाँ क्या किया सुनीता बहन, हाँ गवा दिया। बाबा कहते देखो बच्चे गवा दिया, अभी संगम युग है, अब वापस रिकवर करो, जो धन गवाया है वो अभी रिकवर करके बाबा को लाकर दो, बच्चे ही वर्षे के अधिकारी बनते हैं, अभी संगम युग है, फिर तुमको वर्षा मिल रहा है, यह तुम बच्चे जानते हो कि कल्प पहले भी स्वदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण कुलभूषण बने थे, क्या बने थे, स्वदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण कुलभूषण, वही धीरे धीरे आते रहेंगे, जो इस कुल के होंगे वही आएंगे। तो जो नहीं समझते हैं नहीं सुनते हैं तो हम क्या करें, शुभ भावना रखें, बाकी अंदर में बाबा कहते हैं मैं समझ जाता हूं कि हमारे कुल का दिन प्रतिदिन ब्राह्मण कुलभूषण बनते रहेंगे, बच्चे बिरादरी बढ़ती रहे। ये किस समय की मुरली है, जब 350 बाबा के सामने थे, पांडव भवन में बाबा की जो कर्म भूमि है वहां पे बाबा ने मुरली चलाई, ब्रह्मा मुख वंशावली आप बनते हो, और बनाता कौन है, बाबा कहते हैं आप बनते हो ब्रह्मा मुख वंशा, बनाता कौन है, बनाते हैं शिव बाबा। तुम इस समय कौन हो, कौन हो, शिववंशी, हाँ शिव शक्ति, स्वदर्शन चक्रधारी, ईश्वरीय ब्राह्मण औलाद, कुलभूषण। प्रदीप भाई कौन ईश्वरीय हो इस समय, औलाद, हाँ
बाबा कहते हैं, और कोई बाबा कहते हैं तुम इस समय कौन हो? गॉडली तुम सोल। इस समय हो ईश्वरीय औलाद। हाँ, बाबा कहते तुम इस समय हो ईश्वरीय औलाद। तुमको सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, अहिंसा परमो धर्म का मैं बनाता हूँ। देवताएं कब हिंसा नहीं करते हैं, तुम जानते हो। बाबा कहते हैं बच्चे, देवताएं कभी हिंसा नहीं करते, तो वो संस्कार ब्राह्मणों से ही शुरू होगा। तो किसी के लिए अशुभ सोचना, वो भी क्या हो गया? वो भी हिंसा हो गया। तो बाबा हमें इस लेवल तक प्योर बनाते हैं। तुम जानते हो हम सो देवता थे, अब फिर से हम बनते हैं। चक्र लगाया, देवता कुल से क्षत्रिय कुल अथवा वर्ण में आए, क्षत्रिय कुल से वैश्य कुल अर्थात वर्ण में आए। हम 84 जन्मों का चक्र पूरा कर आए हैं। अब फिर से बाप आए हैं वर्षा देने, श्राप मिटाकर पतित से पावन बनाते हैं। यहाँ सब मनुष्य मात्र बच्चे श्रापित हो पड़े हैं। बाप आकर श्राप मिटाकर फिर वर्षा देते हैं। यह है संगम युग, अभी सतयुग तुमसे दूर नहीं। फील होता है कि अभी सतयुग हमसे दूर नहीं है। स्वर्ग इतना नजदीक है जितना यह आत्मा का शरीर नजदीक है। स्वर्ग इतना नजदीक है जितना आत्मा और शरीर नजदीक है। बहुत नजदीक है, सिर्फ तुम्हें महसूस करने की दे, उस कॉन्शियसनेस में रहना है। इसलिए सोल कॉन्शियसनेस के साथ गॉड कॉन्शियसनेस, फिर कॉन्फ्लुएंस एज का भी कॉन्शियसनेस, संगम का भी कॉन्शियसनेस रखिए, परम धाम का भी कॉन्शियसनेस रखो, और सत्युग कॉन्शियस। तो इन इतने सारे कॉन्शियसनेस होंगे, कॉन्शियस में रहोगे, तो फिर क्या होगा? बॉडी कॉन्शियस भूल जाएगा, सहज। मनुष्य स्वर्ग को तो बहुत दूर समझते, कोई मरा तो कहता है स्वर्ग पधारा, उनको पता नहीं है उसका प्लेस कहाँ है। परंतु तुम बच्चे अब बहुत नजदीक आए। बच्चे 5000 वर्ष पहले की बात है, जबकि स्वर्ग था। आधा कल्प स्वर्ग था, फिर आधा कल्प नर्क चला है। अभी क्या हो? अभी कहाँ खड़े हो? कहाँ खड़े हो? कहाँ खड़े हो? कहाँ खड़े हो? बाबा कहते हैं बच्चे, संगम पर। अभी स्वर्ग सामने खड़ा है और तुम स्वर्ग के सामने खड़े हो। तो बाबा कहते हैं बच्चे, सेकंड में स्वर्ग का राज्य ले लो। सेकंड की बात है, बाबा का बना स्वर्ग, बाबा का बना, बाबा पे निश्चय हुआ और वर्षे के अधिकारी बन गए, तो मालिक बन गए। बरोबर तुम जानते हो हम बाप के बनते हैं तो स्वर्ग के मालिक बनते हैं। जैसे बच्चा समझता है हम बाप से वर्षा लेते हैं, तो बाप समझेंगे वारिस पैदा। बल छोटा बच्चा है, उससे कुछ बोल नहीं सकता, परंतु बाप जानते ये वारिस है। यह है बेहद का बाप। आत्मा समझती है बरोबर हम बाप के बने और वारिस हो गए। बाप भी कहते हैं तुम स्वर्ग के वारिस तो जरूर बन गए, परंतु वर्षे भी बहुत दर्जे हैं, वर्षे के भी बहुत दर्जे हैं। जो जितना दिल जीतता है, बाबा का दिल तख्त नशीन बनता है, उतना उसे वर्षा प्राप्त होता है। कोई सूर्यवंशी है, फिर कोई चंद्रवंशी है, कोई प्रजा में भी आते हैं, तो कोई बाबा कहते हैं बच्चे चंडाल भी बनते हैं। तो बाबा क्या कहते हैं, चंडाल भी कौन बनेगा? बाबा ने एक बार मुरली भी चलाई थी, हर एक का जो है ना उसमें चंडाल कौन बनेगा, वो भी बाबा। बाबा कहते थे चमड़ी को देखना, चमड़ी की बातें करना, ये क्या है? ये कहते हैं, बाबा कहते हैं ये चंडाल। जो चमड़ी को देखता है, चमड़ी की बातें करता है, तो वो कौन हो गया? तो बाबा कहते जब भी चमड़ी दिखे तो क्या समझना चाहिए? मैं किस में चला गया? राजा से डिग्रेड हो गई ना हमारी। ये बहुत अच्छी बात नहीं, कई चीजों में हमें जो लेवल लाना है ना, तो उसके लिए ये बातें बाबा की बहुत काम आती है।
हाईएस्ट लेवल ना, आत्मा, वो भी गलत, वो भी चमड़ी पे ही ध्यान गया कि वो गोरा है, वो काला है, वो बहुत अच्छा दिखता है, उसने अच्छी ड्रेस पहनी, वो भी कमेंट नहीं कर। ज्ञानी रियल योगी नहीं करेंगे कमेंट, है ना। तो बाबा कहते हैं कोई सूर्यवंशी, कोई चंद्रवंशी, कोई प्रजा में भी आएंगे, मरते हुए तो अलग अलग है। बच्चे कहेंगे हम बाप की प्रॉपर्टी के मालिक बनते हैं। तुम बच्चे जानते हो हम बेहद बाप के बच्चे हैं, क्योंकि रियल ब्यूटी तो आत्मा की। अगर आप देखो व्यक्ति कितना भी सुंदर हो या नहीं हो, लेकिन रियल चीजें क्या याद रहती, उसका स्वभाव बहुत अच्छा है, वो बोलता बड़ा अच्छा है, मीठा बोलता है, तो ये सारी वैल्यूज तो आत्मा में है। इसीलिए आत्मा की भी बाबा कहते हैं बच्चे कहेंगे हम बाप की प्रॉपर्टी के मालिक बनते हैं। तुम जानते हो, तुम बच्चे जानते हो बेहद के बाप के बच्चे हैं, हम सारे विश्व के मालिक बनते हैं। सिर्फ भारत ही नहीं, सारा विश्व। भल भारत में राज्य करते हैं, परंतु विश्व के मालिक हो। वहां कोई दूसरा राजा राज्य करने वाला नहीं रहता है। कितनी बड़ी चीज है। आज आप देखो हर देश, चाइना देखो कोरोना लेकर आया, उसका मेन रीजन क्या था, उसे वर्ल्ड पे रूल कर। अगर आप पूरा पढ़ो तो उसको क्या करना, वर्ल्ड पे रूल कर। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे दो बिल्ले लड़े और मक्खन कौन खाएगा, हम खाए, इसलिए तपस्या करते। तो बाबा कहते हैं परंतु विश्व के मालिक तुम हो, वहां कोई दूसरा राजा राज्य करने वाला नहीं रहता। तो तुमको बच्चे कितना नशा रहना चाहिए, किस नशे में रहना है कि मैं तो सारे विश्व का मालिक। एक राजा भी जब चलता है तो कैसे चलता है, तो बाबा कहते हैं तुम्हें कैसे चलना चाहिए। जब तुम चलो तो लोगों को महसूस हो कि कोई पर्सनालिटी है, नॉट लुकिंग एट मीन्स आपके एक्सटर्नल को देखकर नहीं, आपके वो ऑरा को देख, आपकी डिविनिटी को देख। बाबा कहते हैं तो तुमको कितना नशा रहना चाहिए, बेहद का बाप और बेहद के बच्चे। अब तुम कितने बच्चे हो, तुम कहेंगे हम स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं, बाप जैसा। अब बाबा कहते हैं तुम बच्चे स्वर्ग के मालिक बनते, स्वर्ग बहुत ही अच्छा है, स्वर्ग के मालिक भी बनना है, तुम विश्व के मालिक बनते हो। लेकिन लेकिन बाप जैसा मीठा कोई, ट्राई किया है, बाबा जैसा मीठा कोई। दुनिया के मनुष्यों को अगर उनके मीठेपन को अपनाते हैं तो क्या होता है, शुगर हो जाती है। शुगर की मेन रीजन इज टेंशन, रेपिटेशन ऑफ द सेम थॉट, और बैक ऑफ द माइंड में वो एक टेंशन बना रहता है, वो उसने घर कर लिया होता है। That's the reason. इसीलिए बाबा मीठा इतना है, उसको पकड़ो, उसे याद करो, उसके लिए दौड़ो, तो क्या होगा, शुगर कभी नहीं होगी, और जो शुगर हुई है वो भी खत्म हो जाएगी, ये गारंटी। ट्राई कर, बाबा सर्जन को कभी ट्राई कर किया है। हम बड़े बड़े हॉस्पिटल फटाफट चले जाते हैं, डॉक्टर्स के पास चले जाते हैं, कभी नॉर्मल बुखार आए ना तो बाबा सर्जन को याद, हमने तो बहुत बार किया है। बाबा सर्जन कैसे ठीक करते हैं, बाप निष्काम सेवा करते हैं, खुद मालिक नहीं बनते, बच्चों को बनाते हैं। उसी में माँ बाप की बोलते हैं ना, माँ बाप अपना सब कुछ त्याग कर बच्चों के लिए की बात है। शिव बाबा के लिए तो ऐसा नहीं कहेंगे ना, बाबा कहते बच्चे शिव बाबा तो बिंदी है, तो उन्होंने तो कभी वो सुख देखा ही नहीं, और ये ज्ञान भी उनका ही है, तो ऐसे उनको कन्विंस करो, ये बाबा तरीका बताते हैं।
वह तो कहते हैं मैं तो स्वर्ग का सुख लेता नहीं हूँ, मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाकर तुमको स्वर्ग की राजधानी देता हूँ। वह राजे लोग खुद राज्य करके फिर राज्य भाग्य देते हैं, पहले खुद सुख भोगते हैं फिर राज्य भाग देते हैं। यह तो कहते हैं लाडले बच्चे मैं परम धाम से आया हूँ तुमको राज्य भाग देने के लिए। मैं राज्य नहीं करता हूँ, मुझे इस पतित दुनिया पतित शरीर में आना पड़ता है तुमको पावन बनाने के लिए। देखो बच्चों को सुखी बनाने के लिए बाबा किस लेवल तक जाते, इस पतित दुनिया में पतित शरीर में आते, इसमें भी कितने विघ्न पड़ते हैं। जब अव्यक्त बाप दादा आते थे तो पहले तो हर एक से मिलते थे ना, जैसे मेडिटेशन हॉल में हमने मिला है और एक एक से पर्सनल मिलते थे। हर एक बच्चे अपनी कंप्लेन सब कुछ लेकर आते थे, हम भी लेकर गए थे। तो कई बार हम सोचते थे कि बाबा जैसे फिर लोग गीत भी बजाते हैं, फिर वो डांस भी करते थे बाबा के पास। तो हम कई बार ये सोचते थे कि बाबा इतनी शांति धाम से आए हैं फिर भी कितने प्यार से बच्चों की हर चीज को है ना एक्सेप्ट करते हैं ना, कितना एक। बिकॉज आप देखो अचानक में आप योग से उठकर अगर आप कोई आवाज की एरिया में हो तो आपको एक बार का, लेकिन बाबा की भी कितनी वो बड़ी ना बड़ी शक्ति है, जो वो बाबा सब कुछ बच्चों की हर चीज को संभाल लेता है। उनकी दिल की सच्चाई, उनकी दिल के उत्साह को बाबा संभाल लेता है। तो हम कई बार ऐसे आपस में डिस्कस भी करते थे, दादियों भी डिस्कस करती थी कि देखिए बाबा की कितनी बड़ी समाने की शक्ति है। मुझे इस पतित दुनिया पतित शरीर में आना पड़ता है तुमको पावन बनाने, इसमें भी कितने विघ्न पड़ते हैं। श्री कृष्ण ने नहीं भगाया था, शिव बाबा के पास तुम भाग कर आते हो, कहेंगे हम बाबा के पास जाते हैं पूरा वर्षा लेने के लिए। सम्मुख जाकर गोद लेते हैं, सम्मुख जाकर गोद लेते हैं। कभी बाबा की गोद का अनुभव किया है? किया है? सचमुच किया है किसी ने? हाँ, बाहों में, अच्छा गोद का अनुभव नहीं किया है। वो एक फोटो है ना, ब्रह्मा बाबा के गोद में एक छोटा बच्चा बचाते हैं, वैसा कभी अनुभव किया है? हमने किया है, प्रैक्टिकल अनुभव किया है। इस शॉर्ट में आपको जस्ट बता देती हूँ। बहुत ही सुंदर अनुभव होते हैं जब अनुभव होते हैं। तो वैसे यहाँ से यहाँ पे कुछ कार्य के लिए आए हुए थे और सेंटर पे, और हमारे पास सामान बहुत थे क्योंकि लौकिक माता पिता वो तो फ्लाइट से चले गए थे, सामान बहुत थे इसलिए हमने राजधानी की करवाई थी, तेजस एक्सप्रेस थी। और उसके पहले हमारा कुछ अपोलो हॉस्पिटल में अपॉइंटमेंट था, डॉक्टर से कुछ राय लेनी थी, तो वहां पे कुछ मीटिंग के लिए हमें लेट हो गया। तो 2 बजे 2:30 बजे कुछ गए थे तो, और गाड़ी का टाइम तो 4:55 है, और सुबह में उस दिन मैंने शायद योग भी करवाया था अमृत वेले का, तो 2 बजे से उठी हुई थी, और आफ्टरनून में रेस्ट का तो वैसे भी आदत नहीं है तो हुआ भी नहीं था। फिर वहां से जैसे ही निकले तो थोड़ा लेट हो गया, अप्रोक्स मुझे लगता है 4 बजे हम लोग निकले, 4 सवा 4 बजे। जिस शॉर्टकट से हमें जाना था, यहाँ के रास्ते मुझे इतने तो पता नहीं है, कार ड्राइवर था तो वो उस सबवे से कुछ ले जाने वाले थे, लेकिन वहां पे अरविंद केजरीवाल कुछ उद्घाटन करने वाले थे तो इसीलिए वो बंद कर रखा, तो पूरी ट्रैफिक जाम हो गई थी। हमने उनको पूछा कि अभी ट्रेन का तो टाइम है, वो तो राजधानी तो एकदम टाइम पे होती है, कोई चांस नहीं है कि ट्रेन आगे पोस्टपोन हो, उसका टाइमिंग्स चेंज हो। उसने बोला कि दीदी पहुंचना तो मुश्किल ही लग रहा है। मैंने कहा फिर भी चलो, बाबा है, और संगीता दीदी भी साथ में ही थे क्योंकि सामान थे तो उनको थोड़ा सा था कि 13 कुछ सामान थे हमारे, तो 13-15, तो हमने कहा ठीक है। फिर कार में बैठे तो जब भी ऐसा होता है तो पता नहीं मेरे अंदर कोई हलचल नहीं थी। संगीता दीदी कह रहे थे कि अब कैसे होगा, आज कैंसिल हो गया तो फिर कल जाना जरूरी है, मेरी कोई मीटिंग भी थी वहां पे, विच वाज वेरी।
मैंने कहा हो जाएगा, डोंट वरी, बाबा है ना। तो क्या बाबा, ये टाइम देखो तुम, बाबा है बोल रहे हो इतना लेट। मैंने कहा बाबा है। और मैं आगे मैंने बाबा को भेज दिया था, बाप दादा को। जब भी ऐसा होता है कि बाप दादा को ड्राइवर की सीट में भेज देती हूँ, कार का ड्राइविंग भी बाबा कर रहे हैं, वो ट्रेन की ड्राइविंग भी बाबा कर रहे हैं। मैंने कहा बाबा अभी आपके ऊपर है। और ऐसे करके मुझे था मानी पहुंच जाएंगे। दीदी का 4:30, 4:35, 40 हो गया एंड स्टिल हम लोग बैठे थे ट्रैफिक जाम। मैंने कहा पहुंच जाएंगे, बाबा पहुंचा देगा। और जस्ट ऐसे बोल के मैं आंखें बंद करके, मुझे थोड़ी नींद आ गई जैसे, तो नींद आई। तो नींद आते ही बाबा ने एक दृश्य दिखा, ब्रह्मा बाबा, वो पूरा दृश्य अभी भी याद है। ब्रह्मा बाबा लेफ्ट हैंड से धोती पकड़े हैं, धोती पकड़ते हैं ना, और राइट हैंड में मैं उनके गोद में, और वो दौड़ रहे हैं, वो दौड़ रहे हैं मुझे लेकर। ये मुझे एकदम स्पष्ट दिखाई दिया। तो मैंने दीदी से कहा कि ऐसे ऐसे दिखा। बोले तुझे नींद आ गई है, हो गया कुछ स्वप्न आया होगा। क्या ठीक है। और सचमुच वहां पे जब पहुंचे, इट वॉज 3 minutes 4 minutes to 4:55, 4 minutes। जैसे गाड़ी को पार्क किया, 4-5 कूली आके खड़े हो गए। सभी ने फटाफट, कुछ पूछा नहीं, ऐसे लगा जैसे बाबा ने भेजा, फटाफट सामान लेकर दौड़े। 4 या 5 कूली थे, वो पता नहीं। वो दौड़ रहे हैं सामान लेके, दीदी दौड़ रही है, और मैं, मेरे हाथ में भी कुछ थे तो मैं भी दौड़ रही थी धीरे धीरे सामान लेके। और पहुंचे, जैसे ही गाड़ी में पहुंचे, उन्होंने सामान डंप कर दिया। आई थिंक पैंट्री कार आ गई थी सामने, तो जो भी दिखा वहां पे डंप किया, और डंप करके मैं अंदर घुसी, फिर गाड़ी चलती। दिस इज कॉल्ड भगवान। इसीलिए भगवान को मैंने कहा भगवान। और ये मुझे पहली बार गोद में है ना, ऐसे तो हम योग लगाते हैं तो काफी अनुभव करते हैं, बट दिस वाज अ वेरी ब्यूटीफुल, जिस तरीके मैंने पहली बार देखा कि जिसमें भगवान को चिंता हो, क्योंकि हम उनके लिए है ना। एंड द रीजन वाज नॉट डेलिबरेट, काफी चीजें एडजस्ट करके जब यहाँ आते हैं तो निकलना होता है। तो बाबा को पता था, निकलते निकलते बाबा के कमरे में बैठे, हमने बाबा को ये भी कहा, मुझे काफी लगा, मुझे था कि मैं थोड़ा योग वगैरह करूं, लेकिन कुछ कारणवश नहीं हो पाया ज्यादा, तो वो भी हमने बाबा को कह दिया था। लेकिन ये जो एक्सपीरियंस था, इट्स बिकम लाइक अ ट्रेजर कि बाबा गोद में लेके दौड़ता है। तो जब भगवान का बन जाए तो वो क्या नहीं कर सकता। तो बाबा इसलिए कहते हैं हमने अब ईश्वरीय गोद ली, इस गोद का सभी अनुभव करना, और बहुत अच्छा अनुभव होता है। ईश्वर से वर्षा पाना है। बाप आते हैं पतित दुनिया में इस रावण रूपी दुश्मन से छुड़ाने। यह 5 विकार रूपी रावण ही मनुष्य का बड़े ते बड़ा दुश्मन है। यहाँ तुमको इस दुश्मन से छूटना है। पतित पावन एक ही बाप है, जिसको शिवाय नमः कहते हैं। सबका साजन अभी तुम सजनियों को हो, क्या कर रहा है? गुलगुल बना रहा है, गुलगुल बनाकर ले जाते हैं। अभी तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों ही पतित है। मैं तुम्हारी आत्मा को पवित्र बनाता हूं तो शरीर भी बच्चे पवित्र ही मिलेगा, कोई रोग नहीं होगा। फिर तुम सतयुग के महाराजा महारानी बनेंगे। साजन आकर लायक बनाते हैं। जानते हो कि माया रावण ने क्या कर दिया? क्या कर दिया? नालायक बना दिया, नालायक। अभी शिव बाबा ब्रह्मा तन से लायक बनाते हैं। अगर श्रीमत पर चलते रहेंगे तो, श्रीमत है भगवान, माता पिता भी उनको कहते हैं, श्री कृष्ण को नहीं कहे। अभी तुम बच्चे जानते हो जिसकी वह महिमा करते हैं, उनसे हम पढ़ रहे हैं। ब्राह्मण कुल बनता है जरूर, फिर दैवी कुल में जाना जरूर। ब्रह्मा मुख से पहले पहले यह ब्राह्मण चोटी निकलती। तुम ब्राह्मण हो रूहानी पंडित, रूहानी सेवा करने वाले। बाबा कहते हैं मैं तुम्हारा कौन हूं?
पंडा बन गया। बाबा देखो क्या क्या है, आज बहुत टाइटल्स दिए बाबा, उस सारे रूप में बाबा को आज याद करना। मैं तुम्हारा पंडा बनाया हूँ, सच्चे सच्चे तीर्थ स्थान पर ले जा। गाइड बनते हैं ना, पंडा जो बनते हैं वो गाइड करते हैं। तुमको बहुत सहज बात बतलाता हूँ, बाबा कहते हैं तुमको बहुत सहज बात बतलाता हूँ। सिर्फ बाप को याद करना है और अपने को आत्मा समझना है। तुमको कोई भी ईविल बातें नहीं सुन। ईविल बातें बहुत नुकसानकारक होती, लेकिन अगर कोई सुनावे तो फिर क्या करोगे? कई बार होता है कोई सुनाता है तो क्या करो, फिर भी वो सुना रहा है, वो तो कान में तो जाएगा। कई बार होता है हमें क्रोध भी आ जाता है, कोई इविल बातें सुनाता है ना, क्योंकि हम ज्ञानी हैं, हमें क्रोध आ जाता है। तो उसने तो इविल किया तो हमारा भी इविल हो गया ना वो क्रोध। बाबा कहते नहीं, हमें वो आइडिया होनी चाहिए उस इविल बातों को चेंज। आप उसका डाइवर्जन कर दो ना, चेंज द टॉपिक, कॉन्वर्सेशन का टॉपिक चेंज कर दो, उनका मन हटा दो वहां से, वो भी अपने में पावर होनी चाहिए। तो उसमें क्या होगा, सांप भी मर गया, लाठी भी। कई बार हमसे बड़े हैं वो कम कर रहे हैं। कई बार होता है एडमिन लेवल पे अलग होता है कि हम डिस्कस करते हैं कि हाँ इसकी ये क्षमता है, वो एक अलग चीज है। एक होता है इविल डिस्कस करना, रिपीट करना, वो अलग चीज। इविल बातें बहुत नुकसानकारक है, क्योंकि वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं ना माइंड, फिर अंदर चर्न भी करेगा। इसलिए एब्जॉर्ब होने के पहले उसे पुश कर दो, बाहर पुश कर दो। इस समय सारी दुनिया में 5 भूतों की प्रवेशता है, तो इविल ही सुनाएंगे ना, उनकी भी गलती नहीं। बेहद के बाप की कितनी भारी महिमा है, फिर कह देते हैं सर्वव्यापी। तुम समझा सकते हो, गाते हो पतित पावन आओ, फिर सर्वव्यापी कहते हो तो सब पावन होने चाहिए। सर्वव्यापी का ज्ञान ने ही भारत को नास्तिक कौड़े तुल्य बना दिया है। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों को कल्प कल्प आकर पतित से पावन बनाकर स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। मैं तुम्हारी बच्चे सेवा में उपस्थित हूँ। इसलिए कई बार कई कहते हैं ना कि बाबा को हमें यूज कर, हमें वो शब्द भी बड़ा छोटा लगता है। अपनों को यूज नहीं करना पड़ता है, वो तो है ही मेरा, तो हमारा है। आप उसको याद करो, वो हाजिर, और वो हाजिर होता है। तो बाबा कहता है ना, जैसे सूरज भाई हमेशा कहते हैं वो मेरा है, वो बात हमें बहुत अच्छी लगती है। सूरज भाई हमेशा कहते हैं वो मेरा है। तो जहां अपनत्व होता है ना, उसकी एक अधिकार अलग होता है जो कमांड है। और हमारा तो ये अनुभव है कि हमारा अधिकार उस पर बहुत ज्यादा है कंपेयर टू ह्यूमंस। उस पे जो अधिकार है ना, आप उसको कमांड करो, उससे बातें करो, उस पर गुस्सा हो, उसकी कोई ये नहीं, उसकी ब्यूटी अलग है। बल कितना भी सहन करना पड़ता है तो भी बच्चे मैं तुम्हारी सेवा में उपस्थित हूँ। अंडरलाइन करो, बल कितना भी सहन करना पड़ता है तो भी मैं सेवा में उपस्थित। मैं तो जानता हूँ बच्चे बहुत हैं, कोई श्रीमत पर चलते हैं, कोई नहीं चलते हैं, कोई नहीं जानते। अथाह बच्चे हैं ना, तो हमें क्या करना है, सबको साथ लेकर चलना है, सहयोग देकर चलना है, उनसे नफरत नहीं करनी। कोई कमजोर है तो उन्हें भी पुश कर। अथाह बच्चे है ना, प्रजापिता ब्रह्मा सो तो जरूर प्रजा का भी बाप होगा। क्रिएटर ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रचते हैं, ब्रह्मा द्वारा तुम बच्चों को शिक्षा भी देता हूँ। लाडले बच्चे, बाबा कहते हैं मैं शिक्षक भी हूँ, तुम्हें शिक्षा भी देता हूँ। लाडले बच्चे मुझे निरंतर याद करो तो तुम पतित से पावन बनते जाएंगे, तुम्हारी बुद्धि का ताला खुलता जाए। पत्थर से पारस बुद्धि बनाने की सेवा करने आया हूँ, नरक से स्वर्ग में ले जाता हूँ। बाप आते ही है संगम पर, जबकि सारी सृष्टि पतित तमो प्रधान जड़ जड़ी भूत बन जाती है, तो भी कई ऐसी आत्माएं हैं जो ऐसी
जिस ऐसे कलयुग में भी भगवान को, शिव बाबा को मानते, ज्ञान सुनना नहीं चाहते हैं, तो बाबा कहते हैं उनकी भाग्य है। एक दो को दुख देने लग पड़ते हैं, ये दुनिया ही ऐसी है। तमो प्रधान जड़ जड़ी भूत, इतनी वो पुरानी हो गई है। काम कटारी, हाँ जी, काम कटारी चलाकर एक दो को दुख देते हैं। अभी तुम जानते हो कि हम बाबा के पास शांति धाम में जाएंगे, फिर सुख धाम में आएंगे। बाप कहते हैं तुम बच्चों को, मैं क्या करता हूँ, तुम बच्चों को, बच्चे मैं रूहानी नैनों पर बिठाकर स्वीट होम ले जाऊंगा। तो जब भी दुख हो तो क्या सोचो कि हम बाप के नैनों के नूर, उनके रूहानी नैनों में बैठकर हम कहाँ जाएंगे, स्वीट होम जाएंगे। देखो परम धाम की कितनी महिमा है, स्वीट होम ले जाएंगे। अब तुम भी पंडे के बच्चे पंडे बनते हो, तुम्हारा नाम भी है, क्या नाम है, क्या नाम है, रूहानी पंडित। देखो बाबा कितने स्वमान देते हैं हमें मुरली में। हमारा क्या नाम है, हाँ मनोज भाई क्या नाम है? बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारा नाम भी है शिव शक्ति कंबाइंड। तो हमेशा स्वयं को क्या विजुअलाइज करो कि मैं शिव शक्ति कंबाइंड, वो त्रिशूल वाली जो शक्ति है ना दुर्गा देवी, उसके साथ शिव होता है। देखो आप जब भी देखो तो वैसे आप विजुअलाइज करो खुद को, तो क्या होगा, गम नहीं टच करेगा, दुख नहीं आएगा, डर नहीं लगेगा। तुम्हारा नाम भी है शिव शक्ति पांडव सेना। बाबा ने एक्सटेंड किया, हर एक को अपने बाप का परिचय दे, बाप के पास जाने का रास्ता बताते हो। तुम्हें खुद भी वर्षा लेना है, औरों को भी देना है। देखो मेरठ से 22 की पार्टी आई है, उस टाइम हर एक जोन से 22 की पार्टी आती थी। मेहनत करके हर एक को कौड़ी से हीरा जैसा बनाने की राह बताते हैं। गाया भी जाता है, भगवान अंधों की लाठी हो तुम। बाबा कौन है, अंधों की लाठी। बाप आकर कांटों की दुनिया से फूलों की दुनिया में ले जाते हैं। तुम जानते हो असुर से फिर देवता बन रहे हैं। हम ही इन वाणी से हम ही इन वर्णों से चक्र लगाकर आए हैं। अब शूद्र से ब्राह्मण बन फिर सो देवता बनेंगे। तुम हो गए हो, कौन हो गए हो, तुम कौन हो गए हो ऑनलाइन, हाँ नीलिमा बहन कौन हो गए हो? बाबा कहते हैं तुम हो गए हो स्वदर्शन चक्रधारी। यह अलंकार बच्चे तुम्हारे ही प्रतीक है, परंतु विष्णु को दे दिए क्योंकि वो संपूर्ण है। क्योंकि तुम्हारा स्थायी तो यह पाठ रहता नहीं है, इसीलिए देवताओं को ये निशानी दे दी। बाप तो बच्चों पर तरस खाते हैं। क्यों तरस खाते हैं भाई, क्यों तरस खाते हैं बाबा, क्यों तरस खाते हैं राजू बहन? क्योंकि हम ब्राह्मण से बाप शूद्र बच्चों बन पर गए। तरस क्यों खाते हैं? क्योंकि हम ब्राह्मण से शूद्र किरण बन बहन गए। बाप बच्चों पर तरस क्यों खाते हैं? क्योंकि हम पतित बन गए अभी। कहाँ माया का संग ना लग जाए। बाबा को डर लगता है, तरस आता है, डर नहीं लगता, तरस आता है। बाप को याद नहीं करेंगे तो माया जरूर खा जाएगी। माया भी प्रबल है, उसका राज्य है ना, तो उसकी शक्तियां ज्यादा फास्ट चलती है। बाबा जास्ती मेहनत नहीं देते, सिर्फ कहते हैं बच्चे मुझ बाप को याद करो, अपने को आत्मा निश्चय। क्योंकि सारे दुखों की जड़ कौन है, शरीर और शारीरिक वृत्ति, देह अभिमान। इसीलिए आत्मा बनकर, मैं आत्मा अलग शरीर अलग, ये प्रैक्टिस। फिर मैं आत्मा बिंदी बाप बिंदी, ये प्रैक्टिस। और मैं आत्मा बिंदी और मेरा परम धाम, ये 3 प्रैक्टिस दिन में कर। तो अपने आप विकर्म भस्म।
अपने को आत्मा निश्चय करो। यह है रूहानी यात्रा। तुम भी यात्रा करो। बाप को थोड़े ही बच्चे भूलना चाहिए। बाबा को, बाबा किस लेवल में बोलते हैं बच्चे, बाप को कभी कोई भूलता है? बाप को थोड़े ही भूलना चाहिए। योग अक्षर निकाल दो, याद करना। बाप तो याद आता है ना, बैक ऑफ द माइंड। इसीलिए सबकॉन्शियस लेवल में बैक ऑफ द माइंड, उससे ममत्व जोड़ लो बाबा से, तो अपने आप उसकी याद खींचती रहेगी। स्टार्ट मिसिंग हिम। फर्स्ट लविंग, फिर मिसिंग। बाप कहते हैं अशरीरी बन जाओ। तुम अशरीरी हो, यहाँ आकर यह शरीर धारण किया है। अब फिर शरीर का भान छोड़ो। तुम सॉरी, मैं वापस ले चलूंगा। मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? मैं वापस ले चलूंगा। मैं हूं कालों का काल, महाकाल। तो डर तो नहीं लगता? बाबा कहते बच्चे, मैं कालों का काल, महाकाल। इस पुरानी देह को भूल, मुझे याद करो। यह है पुरानी जुत्ती है। फिर तुमको नया शरीर देंगे। पुराने से बच्चे ममत्व मिटाते जाओ। इसमें कुछ रखा है। कंकाल से कभी ममत्व होता है? कंकाल, बाबा कहते हैं ये दुनिया भी ऐसे ही बन गई। इसलिए जब भी शरीर की याद आए तो क्या दिखे? तो हमारे पुराने जो चित्र थे ना, उसमें ऐसे दिखाते कंकाल। इसलिए बाबा कहते हैं फिर तुमको यह पुरानी जुत्ती है, फिर तुमको नया शरीर देंगे। पुराने से ममत्व मिटाओ, मैं तुमको साथ ले जाऊंगा। तो खुश होना चाहिए ना कि हम जाते हैं पियर घर। 5000 वर्ष हुए हैं हमने शांति धाम को छोड़ा है, अब फिर हम जाते हैं। यह है दुख धाम। बाप आकर बच्चों की सेवा करते हैं। आत्मा जो बच्चे छीछी बनी है, उनकी ज्योति जगाते हैं। सपूत बच्चे जो होंगे वह कहेंगे हम तो श्री नारायण को वरेंगे। बाप कहते हैं अपना दिल दर्पण देखो, कोई भूत तो नहीं बैठा है। भूतों को भगाते रहो, ताकि भूतों का राज्य ही खत्म हो जाएगा। उसको भगाते रहेंगे तो राज्य खत्म हो जाएगा। बाप तो बच्चों की सेवा में उपस्थित है। वह तो विचित्र है, कोई चित्र ही नहीं है। देखो बाबा का आज कितना, बाबा विचित्र है जिनके कोई चित्र नहीं है। दूसरे के ऑर्गन्स द्वारा बाबा पढ़ाते हैं, वास्तव में तो विचित्र सब आत्माएं हैं। हम सब भी कौन है? विचित्र है। फिर बाद में चित्र लेकर पाठ बजाते। ओरिजिनलिटी तो वही। बाप कहते हैं मैं इस चित्र व प्रकृति का बच्चे आधार लेता हूं। कौन से चित्र का? ब्रह्मा बाप के शरीर का, उसको बाबा ने चित्र का। बाप प्रकृति का आधार लेता। माताओं के ऊपर ज्ञान का कलश देता। जब तुम बच्चे बाप को जान जाते हो, तब ही तुम्हें वर्षा प्राप्त होता है। रिश्ता होता है पक्का, तभी वो याद होती है, और याद से ही फिर वो नजदीकियां आती, और वो नजदीकी से संबंध और गहरा होता है, और फिर हमें वर्षा में तो कनेक्शन संबंध का है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप रूहानी बाप बच्चों को रूहानी नमस्ते। को नमस्ते। हम हम रूहानी रूहानी बच्चों बच्चों रूहानी रूहानी बाप दादा को याद प्यार प्यार नमस्ते। नमस्ते, गुड थैंक यू मॉर्निंग। बाबा, शुक्रिया बाबा। प्यारा बाबा, थैंक यू बाबा, वाह बाबा वाह। धारणा के लिए मुख्य सार है, बाप को याद कर। बाप को याद, अंदर से ले लो ना। बाबा की श्रीमत पर चल। पता नहीं, पूछते नहीं तो मैं बना दूंगी, वो तो प्रॉब्लम नहीं है। बाप को याद कर, बाबा की श्रीमत पर चल। तो बनेगा। माया के श्राप से पूरा पूरा मुक्त होना है। बाप को याद कर, बाबा की श्रीमत पर चल। माया के श्राप से पूरा पूरा मुक्त होना है। देह का भान छोड़, देह का भान छोड़, अशरीरी बनना है। अशरीरी बनना है।
पुरानी दुनिया से ममत्व मिटा देना है। पुरानी दुनिया से ममत्व मिटा देना है। वरदान है, अपनी उदारता द्वारा सर्व को अपनेपन का अनुभव कराने वाले बाप समान सर्वंश्व त्यागी भव। अपनी उदारता द्वारा सर्व को अपनेपन का अनुभव कराने वाले बाप समान सर्वंश्व त्यागी। सर्वंश्व त्यागी वह है जिसका संकल्प स्वभाव संस्कार नेचर बाप समान है। सर्वंश्व त्यागी वह है जिनका संकल्प स्वभाव संस्कार नेचर बाप समान है। जो बाप का स्वभाव वही आपका। ये भी विचार सागर मंथन की पॉइंट है कि बाप का स्वभाव क्या था, विचार करना, लिस्ट निकालना और अपने स्वभाव को उससे मैच करते चलो। जो बाप का स्वभाव वही आपका हो। संस्कार सदा बाप समान स्नेह रहम और उदारता के हो, जिसे ही बड़ी दिल कहते हैं। बड़ी दिल अर्थात सर्व अपनापन अनुभव। बड़ी दिल में तन मन धन संबंध में सफलता ही बरकत होती है। बड़ी दिल में तन मन धन संबंध में सफलता की बरकत होती है। अंडरलाइन कर। छोटी दिल वाले को मेहनत ज्यादा, और बड़ी दिल तब ही बन सकती है जब आपके निस्वार्थता होगी, वो त्याग की भावना होगी, ऑटोमेटिक बड़ी दिल हो जाती। छोटी दिल वाले को मेहनत ज्यादा, सफलता कम होती है। बड़ी दिल उदार दिल वाले ही बाप समान बनते हैं। उदार दिल वाले ही बाप समान बनते हैं। उन पर साहेब राजी रहता है। तो उदार दिल बननी है, बड़ी दिल बननी है, त्याग की भावना रखनी है, अपनेपन की महसूसता करानी, और सच्चे दिल पर साहेब राज। आज बाबा कहते हैं उदार दिल पर साहेब राज। स्लोगन है, परिपक्व बनने के लिए परीक्षाओं को गुड साइन समझ हर्षित हो। परिपक्व बनने के लिए परीक्षाओं को गुड साइन समझ हर्षित। तो हमारे लिए जब भी प्रॉब्लम्स आती हैं तो हम क्या सोचते हैं, ये अच्छा मौका है हमें बाप का अनुभव करने के लिए, बाप के साथ का। ठीक है। और परिपक्व इज स्ट्रॉन्ग। शक्तिशाली। वरदा ये अव्यक्त इशारे हैं। अभी मनसा की क्वालिटी को बढ़ाओ तो क्वालिटी वाली आत्माएं समीप आएगी। इसमें डबल सेवा है, स्व की भी और दूसरों की भी। स्व के लिए अलग मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। प्रारब्ध प्राप्त है ऐसी स्थिति अनुभव। प्रारब्ध प्राप्त है ऐसी स्थिति अनुभव। इस समय की श्रेष्ठ प्रारब्ध है सदा स्वयं सर्व प्राप्तियों से संपन्न रहना और संपन्न बनाना। सदा स्वयं सर्व प्राप्तियों से संपन्न रहना और संपन्न बनाना। मनसा की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए सब कॉन्शियस लेवल तक गॉड कॉन्शियसनेस में स्थित हो जाओ, वो इजी होगा। ठीक है, बहुत गहरी पॉइंट। ये थी आज की बाबा की मुरली, जिसमें बाबा ने बहुत टाइटल्स दिए, बहुत सारे स्वमान दिए और बहुत संबंध। कितने संबंधों से बाबा को याद करना है। बाबा कालों का काल महाकाल है। शिव शक्ति हमें टाइटल मिला है, और क्या पंडा भी बनाया बाबा ने। शिव शक्ति पूरा बाबा ने नाम बताया, पांडव सेना। और भी बाबा ने कहा मैं तुम्हारा
ओबीडियंट सर्वेंट भी, मैं तुम्हारी सर्विस में हाजिर हूँ, मैं बाप भी हूँ, बहुत सारे टाइटल दिए, सजनियों का साजन भी। तो ये सारे टाइटल्स याद कर, जब भी कोई संबंध की कमी महसूस हो तो क्या करें, उस वैकेंसी को भर दो, सहज हो जाए। ठीक है, अच्छा 2 मिनट बाबा को याद करेंगे, फिर दीदी आएंगे।